जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टैरिफ से किया है, ये कोई अर्थक्वेक से कम नहीं है इकोनॉमी के लिए। लोगों को समझ में आ रहा है कि कितना नुकसान होगा और इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। बहुत सारी आइटम अगर आप देखें जो इंडिया से अगर आज की डेट में 26% में जाती हैं और चाइना से 34 या 54% में जाती हैं, तो स्वाभाविक हम चाइना के मुकाबले में बेटर कंपटीशन में आएंगे। जब भी कोई ऐसी बड़ा एक्शन होता है, और क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टैरिफ से किया है, ये कोई अर्थक्वेक से कम नहीं है इकोनॉमी के लिए। एक तो ज्योग्राफिकल अर्थक्वेक होता है जिसमें फिजिकल स्ट्रक्चर वगैरह गिर जाती हैं। ये टैरिफ जिस ढंग से उसने लगाया है वो एक तरह से इकोनॉमी के लिए अर्थक्वेक है। और एक जितना बड़ा अर्थक्वेक आया था तो नेचुरली इकोनॉमी हिलेंगी तो गिरेंगी। तो वही रिएक्शन कल थे सारे विश्व में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे यूरोप हो, और सभी की इकोनॉमी हिली है और इंडिया की इकोनॉमी में भी काफी गिरावट आई है। लेकिन जैसे अर्थक्वेक के बाद होता है, आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी होनी शुरू होती है, लोगों को समझ आने लगता है, लोग अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो वही इंडियन इकोनॉमी का है। आज थोड़ा सा सुधार है, लोगों को समझ में आ रहा है कि कितना नुकसान होगा और इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने अब किया है, एक तरह से ये ट्रेड वार शुरू हो गई है, क्योंकि एक कंट्री करता है और इतना बड़ा कंट्री करता है तो स्वाभाविक है दूसरा कंट्री भी उसके पीछे लगेगा। तो विभिन्न कंट्री जो आज की डेट में ताकतवर हैं, कंपैरेटिवली चाइना है, यूरोपियन यूनियन वगैरह है, तो उनकी कोशिश है कि इसका जवाब दिया जाए। तो वो स्वाभाविक जवाब आएगा तो उसका रिएक्शन भी एक अर्थक्वेक की तरह आएगा, वो भी लोगों को संभालना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं कि शॉर्ट टर्म में हमें जरूर नुकसान नजर लगता है। अगर आज की परिस्थिति को देखूं और ये मान के चलूं कि ये स्टेबलाइज हो जाएगी एज इट इज, जो चल रहा है, जो रेट बन जाएंगे, तो कुछ चीजों में हमें फायदा होगा और कुछ में नुकसान होगा। बहुत सारी आइटम अगर आप देखें जो इंडिया से अगर आज की डेट में 26% में जाती हैं और चाइना से 34 या 54% में जाती हैं, तो स्वाभाविक है हम चाइना के मुकाबले में बेटर कंपटीशन में आएंगे। जो हम आईफोन आज की डेट में इंडिया में बना रहे हैं और वो अमेरिका जाते हैं, और जो हमें चाइना से जाते हैं उसकी महंगे होंगे, तो नेचुरली वो आईफोन इंडिया में बनने शुरू हो जाएंगे। टेक्सटाइल जो है आज की डेट में अगर बांग्लादेश से जो जा रही है, जो बांग्लादेश का रेट टैरिफ का ज्यादा आया इंडिया के मुकाबले में, तो स्वाभाविक है इंडिया को वो एडवांटेज हो सकता है। फिर भी लेकिन क्योंकि 26% अपने आप में बहुत बड़ी टैरिफ है, तो जो प्रोडक्ट हम आज की डेट में बेच रहे हैं, तो वहां का जो कंज्यूमर है अमेरिका का, वो उसे खर्च नहीं, पैसे नहीं होंगे। जब टैरिफ बढ़ाई है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने, इसका रिजल्ट क्या होगा? टैरिफ तो इंपोर्ट ड्यूटी है। आज की डेट में अगर $1 बिलियन का इंपोर्ट चाइना अमेरिका में होता है और एवरेज ड्यूटी 3% की थी, तो $0.3 बिलियन चाइना अमेरिका को मिलता था उसके ऊपर ड्यूटी का, और कंज्यूमर को 1.3 बिलियन देना पड़ता था, 1.03 देना पड़ता था। अब अगर आज की डेट में एवरेज जैसे इंडिया की मान के चलो 26% हो गई है, और फिर उसका 126% देना पड़ेगा, तो स्वाभाविक है जो आदमी के पास पैसे हैं वो कम हो जाएंगे। तो आप जो चीज 10 खरीदते तो 4 खरीदेंगे, तो उसके जो पैसे हैं वो अमेरिका के ट्रेजरी में पहुंच जाएंगे। विद द रिजल्ट इकोनॉमी गिर जाएगी, डिमांड गिरेगी और इकोनॉमी गिरेगी। और डिमांड गिरना एक इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होती। देखिए, जब ट्रेड वार होती है तो नुकसान सबको आता है। अर्थक्वेक का अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लगभग $27 ट्रिलियन, और चाइना उसकी दूसरी है $20 ट्रिलियन के करीब। 40% से ज्यादा दो इकोनॉमी है। इन दोनों की लड़ाई, हालांकि लड़ाई तो अमेरिका के अब सारे विश्व से हो गई है, इन दोनों की लड़ाई में अब ये कहें कि बाकी लोग अफेक्ट नहीं होंगे, ये नामुमकिन है। अफेक्ट आएगा क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब टैरिफ लगाते हैं तो एक रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। जैसे सड़क पे आप ब्लॉकेड लगा देते हैं तो आपकी स्पीड डाउन होती है, तो एक तरह से टैरिफ एक ब्लॉकेड है फ्री ट्रेड के अंदर। तो उस ट्रेड उसके हिसाब से जो डिमांड है वो श्रिंक करेगी। जब डिमांड श्रिंक करती है तो नेचुरली प्रोडक्शन हर्ट होती है, लोगों की इनकम कम होगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। जितनी माल ज्यादा पैदा होता है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट होती है, डिमांड आती है। लेकिन अगर वो डिमांड ही कम हो जाएगी तो नेचुरली अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। वो अगर बेरोजगारी आती है तो नेचुरली उसकी डिमांड भी श्रिंक करेगी। तो एक हम इकोनॉमी में वर्ड यूज करते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। इट कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। अगर डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती है तो डिमांड आएगी तो जॉब क्रिएट होते हैं, लेकिन अगर डिमांड गिरती है तो रिवर्स भी बहुत तेजी से आता है, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं कि आ गया है। और जैसा लोगों को अंदाजा है कि जो विश्व की इकोनॉमी को 1930 में हुआ था और वो शायद दोबारा से हो जाए, और वो भी एक ट्रेड वार थी।
तो वो मुझे लग रहा है कि वो खतरा जैसे लग रहा है कि अमेरिका कहता है मैंने ये लगाया और चाइना कह रहा है कि मैं आपके ऊपर लगाऊंगा, और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा कि मैं इसका फिर रिटेलिएटरी इम्पैक्ट लूंगा। तो इसका कहीं ना कहीं तो अब असर आएगा ही सभी की इकॉनमी में। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।